दोस्तों, मायावती बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं और दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए वो लड़ाई लड़ती हैं। लेकिन उन्हीं के घर में किस तरह से आफत आई पड़ी है, उनकी भतीजी किस तरह से अपने ही ससुराल वालों से प्रताड़ित की जा रही है, अब उनको उसकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी हां, एक मामला निकलकर सामने आया है और यह मामला मायावती की भतीजी से जुड़ा है और यह मामला कहीं ना कहीं एक आम इंसान को भी उसकी तकलीफों से रूबरू करवाता है। लेकिन सियासी घरानों में भी ऐसी ही दिक्कतें होती हैं, ऐसी ही लड़ाइयां होती हैं। इसी तरह से बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, जिस तरह से एलिस को किया गया। जी हां, मायावती की भतीजी है एलिस। उनका आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद पति विशाल, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी और जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननंद शिवानी और मौसा ससुर अखिलेश एक राय होकर उससे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक फ्लैट और 50 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे थे। आरोप है कि ससुराली उस पर दबाव बनाते थे कि उसकी बुआ मायावती बीएसपी की कर्ता धर्ता है और उनके पास बहुत पैसा है। मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी और जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। एलिस की माने तो बीती 17 फरवरी की रात ससुर और जेठ उसके कमरे में जबरन घुस आए, बुरी तरह से उसको पीटा, धमकी देते हुए बोले कि अगर 50 लाख रुपए और फ्लैट नहीं दिलवाया तो तुझे और तेरे परिवार को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अब तेरी बुआ यानी कि मायावती का कोई जनाधार नहीं है, अब तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एलिस ने अपने पति विशाल पर मसल्स बनाने के लिए एस्टेरॉयड इंजेक्शंस लगाने की वजह से सेक्सुअल लाइफ खराब होने का भी आरोप लगाया, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं नपुंसक होने का आरोप लगाया। वही 17 तारीख की घटना के बाद पीड़िता एलिस ने 18 फरवरी को अपने माता पिता को बुलाया, थाने में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन सास पुष्पा देवी के रसूख के चलते पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। पुष्पा देवी हापुड़ नगर पालिका की चेयरमैन है और बसपा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जी हाँ, मायावती की पार्टी से वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं और उन्हीं की भतीजी को किस तरह से परेशान कर रही है। ऐसे में पुलिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया क्योंकि इतनी रसूखदार। जिसके बाद 21 मार्च को पीड़िता ने एसपी हापुड़ को रजिस्टर्ड डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तारीख आ गई 24 मार्च। पीड़िता ने हापुड़ में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की। 8 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। गुरुवार को हापुड़ कोतवाली में एलिस के पति विशाल सिंह, ससुर श्रीपाल सिंह, सास पुष्पा देवी, जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननंद शिवानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 74, 75, 76, 3 और 4 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती के परिवार की अगर बात करेंगे तो उनके कुल 9 भाई बहन हैं। इसमें से 6 भाई सिद्धार्थ, नरेश, सुभाष, टीटू, राजकुमार और आनंद कुमार हैं और 3 बहनें सरस्वती, खुद मायावती और एक अन्य भी है। एलिस जो है वो नरेश कुमार की बेटी है। उनकी शादी 9 नवंबर 2023 को नई दिल्ली के एक होटल में हिंदू रीति रिवाज के साथ में विशाल सिंह से हुई थी। लेकिन इस शादी के कुछ दिन बाद ही असलियत सबके सामने आ गई कि आखिरकार किस तरह से मायावती के रसूख के चलते, मायावती के पैसे को देखते हुए ये शादी की विशाल सिंह ने, उनके परिवार ने, एलिस को फंसाने के लिए। और उसके बाद देखिए नतीजा क्या हो रहा है। एलिस को परेशान किया जा रहा है। इस देश की बेटी है वो, इस प्रदेश की बेटी है वो, सिर्फ मायावती की भतीजी है, इस बात से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। एलिस के साथ अगर ससुराल वाले इस तरह से पैसे के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, तो फिर ये कहीं से ठीक नहीं। और पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की एनकाउंटर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। किस तरह से सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस दबी हुई है, इसकी एक नजीर है कि सियासी घरानों के लोग भी उस पुलिस से कहीं ना कहीं परेशान है। पुलिस सियासी तौर पर दबाव में काम करती है। अगर नहीं करती तो पहली बार ही शिकायत करने जब फरवरी में गई थी एलिस, तो फिर उसकी शिकायत पर कार्रवाई होती, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती, शिकायत तो कम से कम ली जाती, 2-3 बार कोशिश करने के बाद एफआईआर होती। लेकिन यहां तो सुना ही नहीं गया, क्योंकि मायावती
कि भतीजी है वो, इसलिए दबाव में आकर अब सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये मामला अगर आम आदमी से जुड़ा हुआ होता और कोई रसूखदार दूसरा होता, एलिस अगर आम परिवार से होती, उनका मायावती या फिर किसी भी सियासी घराने से कोई संबंध नहीं होता, तो क्या आज भी एफआईआर दर्ज हो पाती? क्या आज भी शिकायत हो पाती? ऐसे ना जाने कितने मामले हैं। हर दिन अखबारों में आप पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, आए दिन खबरें आती हैं कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया, जान तक ले ली। हालांकि एलिस जो है ठीक है, लेकिन विशाल सिंह और उनके परिवार ने जो कुछ उनके साथ किया है वो सरासर गलत है और उस पर योगी सरकार की एनकाउंटर पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मामला कोर्ट में जाए और वहां पर न्याय मिले एलिस को, हम सब ये चाहते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मायावती की भतीजी है, इसलिए क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की बेटी है, वो इस देश की बेटी है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। किसी को हक नहीं है उन्हें प्रताड़ित करने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बुआ के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या लगता है इस सियासी घटना को लेकर और एक क्राइम की घटना को लेकर? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।